हेलो फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम है हमारी नई वीडियो में। हमारा आज का जो टॉपिक है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर देखा जाए तो हमारा देश स्पेस में रोज नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। हम पूरी दुनिया से कम बजट में और इफ़ेक्टिव स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारे देश की तारीफ होती है। लेकिन इंडिया का ये अंतरिक्ष तक का सफ़र इतना आसान नहीं था। तो आइए जानते हैं। इंडिया ने जब अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो उसके पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी के सहारे लॉन्च साइट तक ले जाया गया था। इंडिया ने सबसे पहले नासा द्वारा बिल्ड किया नाइकी अपाचे रॉकेट साल 1963 में तिरुवनंतपुरम के एक चर्च से लॉन्च किया था। उसके बाद 19 अप्रैल 1975 को पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और फैब्रिकेट हुआ भारत का पहला सैटेलाइट द आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट, जो कि वोल्गोग्रैड लॉन्च स्टेशन से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। साल 2014 में इंडिया मार्स की ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट पहुंचाने वाला एशिया का सबसे पहला देश बना। साइकिल से लेकर मार्स तक का सफ़र भारत के लिए कभी भी आसान नहीं था। एक नए नए आज़ाद हुए मुल्क के लिए इस सफ़र में बहुत सी चुनौतियां थीं, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हर चुनौती का सामना करके देश को सफलतापूर्वक इस मुकाम पर पहुंचाया। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। लेकिन साल 1969 से पहले, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से ही यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। कोल्ड वार के दौरान दोनों देशों ने बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट अचीव किए थे, जिसमें स्पेस रेस सबसे आगे थी। इस रेस में आगे बढ़ते हुए यूएसएसआर ने साल 1957 में वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च की थी। नया आज़ाद हुआ भारत उस समय फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन भारत की स्पेस ज़रूरतों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पेस रिसर्च एंड आउटर स्पेस एक्सप्लोर करने के टास्क को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंपा था। इसे लीड कर रहे थे इंडिया के सीनियर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा। साल 1962 में होमी जे भाभा ने इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया, जिसे विक्रम साराभाई की चेयरमैनशिप में लीड किया जाना था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बाद केरला स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से भारत ने काफ़ी साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने शुरू किए। साल 1963 में विक्रम साराभाई ने थुम्बा के पास स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की। एसएसटीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम देश की अपनी सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी डेवलप करने का था। एक तरह से एसएसटीसी के रूप में इंडिया के पीएसएलवीज और जीएसएलवीज का बीज बोया गया। विक्रम साराभाई की डायरेक्शन में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम एक सही रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। साल 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 15 अगस्त के दिन इन कॉस्पर को रिप्लेस करके इसरो का गठन किया। शुरू में इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर रखा गया, लेकिन साल 1972 में गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से एक अलग विंग बनाई, जिसे डायरेक्टली पीएम के अंडर रखा गया। साल 1980 तक इसरो अपनी लगातार कोशिशों के कारण सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि एसएलवी डेवलप करने में कामयाब हो गया था। एसएलवी की मदद से 1980 में ही रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस की। इस कामयाबी के साथ इंडिया अर्थ के ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट पहुंचाने वाला दुनिया का 7वां देश बना। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके बाद इंडिया का स्पेस प्रोग्राम तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। इसरो ने पीएसएलवी को डेवलप किया और कई सैटेलाइट लॉन्च किए, जिससे इंडिया ने मल्टी बैंड कम्युनिकेशन, रडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग और मीटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए।
इसरो के स्पेस प्रोग्राम को पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट के बाद काफ़ी बूस्ट मिला। पीएसएलवी की मदद से ही इंडिया ने 2008 में चंद्रयान 1 को चांद के ऑर्बिट में पहुंचाया था। इसके बाद साल 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचा के हिस्ट्री क्रिएट की। इस मिशन से इंडिया पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंचने वाला पहला देश बना। साल 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने फ्यूचर मिशंस की ज़रूरतों को देखते हुए और पीएसएलवी की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया। इसके साथ ही इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन्स पर काम करना शुरू किया, जिसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को नई दिशा दिखाई। क्रायोजेनिक इंजन एक हाईली एफिशिएंट इंजन होता है जो पर केजी फ्यूल पे ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कराता है। नासा के सक्सेसफुली मून तक पहुंचने के पीछे भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। इस इंजन के साथ इसरो आज ह्यूमन स्पेस मिशन प्लान कर रहा है। इसरो अपने एस्टेब्लिशमेंट के टाइम से ही हर रोज़ नई ऊंचाई पार कर रहा है। इसरो के एफर्ट्स की वजह से ही भारत आज टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कारगिल वार में अमेरिका द्वारा जीपीएस टेक्नोलॉजी शेयर करने से इनकार करने के बाद इसरो ने देश का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन डेवलप किया, जो इंडिया के आसपास के 500 किलोमीटर तक नज़र रखता है। इसने इंडिया के लोगों के साथ साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस को भी हेल्प की है। इसके अलावा भी इसरो ने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हेल्प की है। एक तरह से इसरो आज भारत के आम आदमी की सहूलत से लेकर आर्मी को मजबूत बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।